जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। सबसे पहले तो आप यहां पर देखिए क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ो कि ओएमआर शीट उत्तर पुस्तिका दोनों पर होगी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा। तो झारखंड बोर्ड की जितने भी छात्र छात्राएं मुझे देख रहे हैं 8वीं से लेकर के 12वीं तक, सभी विद्यार्थी को इस वीडियो को अंत तक देख के जाना होगा, क्योंकि बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। इस अपडेट को यदि मिस करोगे तो आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। इसलिए आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि मुझे इंस्टाग्राम में अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करके मैसेज जरूर करना। और लाइव में फेस टू फेस हम लाइव बात करते हैं आप लोगों से, तो जरूर जुड़ना मुझसे डेली शाम के 4 बजे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस पे क्या लिखा है, ध्यान से सुनो, अंत तक जरूर देखना। फिर से बोल रहे हैं, देखो क्या लिखा है कि ओएमआर शीट यानी ओएमआर जो आपका गोल गोल करने वाला होता है, प्लस आपको लिखना पड़ेगा क्वेश्चन आंसर, दोनों पर होगा मैट्रिक इंटर का परीक्षा, ठीक है। ओएमआर में भी देना पड़ेगा और आपको क्वेश्चन आंसर भी लिखना पड़ेगा, दोनों देना होगा, ठीक है। देखो क्या बताया गया इस पे, ध्यान से सुनो कि मैट्रिक इंटरमीडिएट 2022 की परीक्षा की तिथि 10 फरवरी तक घोषित हो जाएगी। सबसे पहला तो बात है कि 10 फरवरी तक आप लोगों का एग्जाम डेट आ जाएगा, 10 फरवरी तक, क्लियर है। 10 फरवरी तक एग्जाम डेट आ जाएगा। आगे लिखा है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल में अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी गई है, यानी जैक ने पूरी तैयारी शुरू कर दी है। आगे इसमें बताया गया है कि परीक्षा के प्रारूप में बदलाव को लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है, यानी जो शिक्षा विभाग है झारखंड का, वो इस प्रपोजल को फाइनल रूप देने वाला है। आगे क्या लिखा, ध्यान से सुनना, लिखा है कि फरवरी के प्रथम सप्ताह में इस पर अंतिम निर्णय हो जाने की संभावना है। फरवरी का फर्स्ट वीक में यह पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा। आगे लिखा है, देखो नए प्रस्ताव में प्रश्न पत्र के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। प्रश्न पत्र का पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होगा। ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि दोनों मिला के लेगा। आखिरकार वही हुआ कि टर्म 1 वाला ऑब्जेक्टिव पूछेगा, वो ओएमआर में ले लेगा, और टर्म 2 वाला जैसा था वो तो कॉपी में लेना पड़ेगा, पेन से लिखना होगा, तो वो वैसे भी ले लेगा। तो जो हम आपको ऑलरेडी बताए थे आखिरकार वही सेम टू सेम हुआ, ठीक है। देखो आगे क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा कि अब मैट्रिक इंटर की परीक्षा एक ही बार ली जाएगी, परंतु दोनों टर्म की परीक्षा होगी। एक ही बार एग्जाम होगा लेकिन दोनों टर्म होगा, टर्म 1 प्लस टर्म 2 बराबर एक ठो एग्जाम, समझ में आ रहा है। लेकिन दोनों तरह का क्वेश्चन आएगा, और जो एमआर आएगा वो ऑब्जेक्टिव में होगा, और जो सब्जेक्टिव होगा वो आपका पेन पेपर से लिखना पड़ेगा। आगे देखो क्या लिखा है, ध्यान से सुनो कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। एग्जाम जो आप लोगों का अप्रैल के फर्स्ट वीक में होने की पॉसिबिलिटीज है, मतलब समझ लो कि अप्रैल में आपका एग्जाम है, ठीक है। देखो लिखा है कि अब परीक्षा ओएमआर शीट एवं उत्तर पुस्तिका दोनों पर ली जाएगी। ऐसे में बहुविकल्पीय यानी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज एवं लिखित उत्तर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसा इसलिए करने की तैयारी है कि पूर्व में घोषित परीक्षा पैटर्न इसी पैटर्न के अनुरूप लेने की बात कही गई थी। जो वादा किया था जैक ने, जो वादा किया था झारखंड सरकार ने कि ऐसा ऐसा हम फॉर्मूला से एग्जाम लेंगे और सेम वैसा ही करेगा, उस पर कोई चेंजिंग नहीं किया जाएगा। बशर्ते एक ही चेंजिंग हुआ है कि टर्म 1 अलग टाइम में होना था, टर्म 2 अलग टाइम में होना था, लेकिन अब जो है दोनों मिल करके एक खड़ा हो गया, ठीक है। देखो आगे क्या बताया गया, ध्यान से सुनना कि पूर्व घोषित निर्देश के अनुरूप इस वर्ष की परीक्षा 2 टर्म में होनी थी। प्रथम चरण की परीक्षा ओएमआर शीट पर एवं दूसरे टर्म की परीक्षा उत्तर पुस्तिका पर लेने की बात कही गई थी, जिसमें 40-40 अंक की परीक्षा होनी थी। समझ में आ गया। अब 40 आपका ऑब्जेक्टिव होगा ओएमआर में, 40 आपका सब्जेक्टिव होगा पेन पेपर में, ठीक है। देखो क्या लिखा है, ध्यान से सुनो कि अब इस प्रारूप पर परीक्षा लेने की तैयारी। अब क्या होगा, ध्यान से सुना कि अब दोनों टर्म की परीक्षा एक साथ होने पर 80 अंक में से 40 अंक की परीक्षा प्रथम चरण की परीक्षा के अनुरूप ओएमआर शीट पर ली जाएगी, जबकि दूसरे चरण की परीक्षा उत्तर पुस्तिका पर होगी। अब टर्म 1 में था 40 नंबर, टर्म 2 में था 40 नंबर था ना, ये था आपका ऑब्जेक्टिव, ये था सब्जेक्टिव, तो ये वाला और ये वाला दोनों मिला के कितना हो गया, 80 नंबर हो गया। तो 80 में से आधा ऑब्जेक्टिव लेगा जो ओएमआर में ले लेगा, और आधा आपका सब्जेक्टिव ले लेगा जो कि कॉपी में ले लेगा, ठीक है, जो कि पेन से आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा। तो 80 नंबर का विभाजन 40-40 में जैसे पहले था वैसे ही हो गया। सिर्फ एक चेंज हुआ है कि आपका टाइम एक ही हो गया,
दोनों मिल गया। समझ में आ गया? देखो आगे क्या लिखा, ध्यान से सुनना, बहुत जरूरी है। लिखा है कि प्रथम चरण की परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे एवं दूसरे चरण की परीक्षा में लघु एवं दीर्घ उत्तरीय समेत सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी टर्म 2 में आपका ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा, जो भी ऑब्जेक्टिव पूछना है टर्म 1 वाला में OMR में पूछ लेगा, यानी 40 आपका ऑब्जेक्टिव आएगा। इज दैट क्लियर? आगे देखिए क्या लिखा है कि एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। क्यों हो रहा है इस प्रारूप का चयन? ध्यान से सुनो। लिखा है कि कोविड-19 संक्रमण के कारण वर्ष 2022 की मैट्रिक व इंटर की परीक्षा 2 चरणों में लेने की बात कही गई थी, लेकिन दिसंबर में प्रथम चरण की परीक्षा नहीं हो सकी। अब 2 चरणों में परीक्षा लेने के लिए पर्याप्त समय नहीं होने के कारण एक ही चरण में परीक्षा लिया जाएगा। उतना गवर्नमेंट के पास भी टाइम नहीं है, आपके पास भी अब समय नहीं बचा है कि 2-2 बार एग्जाम हो, इसलिए एक ही एग्जाम, सिंगल एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा दोनों के बदले। ठीक है, आगे क्या लिखा है देखो कि परंतु परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इस कारण पूर्व में तय प्रश्न पत्र के पैटर्न के अनुरूप ही परीक्षा लिया जाएगा। आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए जैसा पहले था सेम वैसा ही कंडीशन होगा, लेकिन अब वो टर्म 1 और टर्म 2 नहीं रहा, टर्म 1 और टर्म 2 मिल करके एक सिंगल एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा। ऑब्जेक्टिव वाला OMR में देना पड़ेगा, सब्जेक्टिव वाला आपको लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया यहां पूरी बात? कुछ बदलाव नहीं हुआ है, बस आपका टाइम चेंज हो गया कि दोनों मिल करके एक ठो एग्जाम लेगा और पैटर्न बाकी का बाकी आपका सेम टू सेम है। आगे देखो क्या लिखा है कि अब 3 घंटे का मिलेगा समय। पहले 1.5 घंटे का समय था, अब डबल कर दिया, तो अब आपका टाइम जो है पूरा 3 घंटा दिया जाएगा आपको 80 प्रश्न के लिए। 40 ठो OMR में करोगे, 40 ठो कॉपी में करोगे। क्लियर है? देखो कि परीक्षा के बदले प्रारूप में परीक्षार्थियों को आप पूर्व की भांति 80 अंक की परीक्षा के लिए जितना समय दिया जाता था उतना ही समय मिलेगा। परीक्षार्थियों को अब 3 घंटे का समय दिया जाएगा। यानी 2016 में, 15 में, 13 में कैसे होता था एग्जाम कि 3 घंटा मिलता था ना, तो वैसे ही आप लोगों को 3 घंटा आपको देना पड़ेगा पेपर। समझ में आ गया? अब पहले बोला था कि एक दिन में 2-3 सब्जेक्ट ले लेंगे, तो अब 2 ऐसा नहीं कर पाएगा, तो आगे इसके बारे में अपडेट जरूर आएगा। आगे क्या लिखा कि गृह केंद्रों पर भी विचार, और ये एग्जाम जो आपका हो सकता है कि एकदम होम सेंटर में लिया जाए। आप जिस स्कूल के छात्र हैं वहीं पर आपका एग्जाम हो जाएगा। क्या लिखा है देखो कि मैट्रिक व इंटर की परीक्षा इस वर्ष गृह केंद्र पर लेने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। यानी आपका जो एग्जाम होगा 3-3 घंटे का, यह आपके अपने स्कूल में लिया जाएगा, होम सेंटर में होगा। आगे क्या लिखा, इससे संबंधित तैयारी व होने वाली परेशानी समेत विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। अभी गवर्नमेंट इस पर विचार कर रही है कि आप लोगों का क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इतना याद रख लो। देखो हम फिर से समझा देते हैं, ध्यान सुनना। 80 मार्क्स का एग्जाम होगा, 80 मार्क्स का समय मिलेगा 3 घंटा। अपने होम सेंटर में आपका एग्जाम होगा, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा। ऑब्जेक्टिव वाला OMR में सॉल्व करोगे, सब्जेक्टिव वाला जो है आप कॉपी में आंसर लिखोगे पेन से। होम सेंटर में एग्जाम होगा। अभी गवर्नमेंट ने पूर्णतः क्लियर नहीं किया है, लेकिन लगभग 99% समझ लो कि आपका एग्जाम होम सेंटर में ही लिया जाएगा। ठीक है, और एक बात बहुत जरूरी हम आपको बोलना चाहेंगे कि इंस्टाग्राम में जो भी विद्यार्थी नहीं जुड़े हो, 4 बजे शाम में हम लाइव आएंगे और इस विषय में बहुत सारी बातें आप लोगों से करेंगे, सबको जोड़ने का प्रयास करेंगे। फेस टू फेस आपकी क्या दिक्कत है, आपको ये दिमाग में यदि किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ पाओगे। तो शाम के 4 बजे याद रखना, लाइव स्ट्रीमिंग में जरूर जुड़ना। और लाइव ऐसा नहीं कि हम सिर्फ कमेंट देंगे, आपसे बात करेंगे फेस टू फेस। तो यदि आना है तो आ जाना। मेरे ब्लॉग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मेरे ब्लॉग चैनल का नाम है मोहन ब्लॉग्स। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।